तो रायपुर में अब कांग्रेस ने अपनी जांच समिति बनाई है। जहां एक तरफ राज्य सरकार अपने स्तर पर तो जांच कर ही रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी जांच समिति बनाई है और आज घटनास्थल पर यह जांच समिति जाएगी। प्रत्यक्ष दर्शियों से मुलाकात होगी और पूरी घटना को लेकर जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट होगी इस जांच समिति की, वो पीसीसी को सौंपा जाएगा। शिव डहरिया के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण बने। कुलभूषण, बालोदा हिंसा मामला, एक तरफ हिंसा हुई, कई लोग जो है इससे प्रताड़ित हैं, कई मतलब करोड़ों रुपए का सामान बर्बाद हुआ है, कई लोग मारे गए हैं और अब राज्य सरकार ने आरोप लगा दिया कि इसमें कांग्रेस के नेता शामिल है और अब कांग्रेस ने जांच समिति बनाई है। क्या स्थिति है वहां पर इस वक्त और इसका क्या मतलब निकाला जाए? जी बिल्कुल, जैसे ही भाजपा ने जो बैठक ली थी, बैठक के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था इन सब के पीछे कि कांग्रेस का हाथ है। तो उसके बाद ही कांग्रेस ने इसमें तत्काल आपत्ति जताते हुए, चूंकि पहले ही रुद्रगुरु से एसपी ऑफिस के यहाँ पहुंच चुके थे कि मुझे गिरफ्तारी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है, अगर या तो साबित करो जो इल्जाम लगाया, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं मानहानि का दावा करूंगा। यही वजह है कि शिव डहरिया के नेतृत्व में, पूर्व मंत्री जो शिव डहरिया है उनके नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया है, जो आज बलौदाबाजार जाएगी। बलौदाबाजार जाने के बाद वहां लोगों से भी मुलाकात करेगी, प्रत्यक्षदर्शियों से मुलाकात करेगी, जो समाज प्रमुख वहां पे हैं उनसे मुलाकात करेगी और पुलिस से भी बात करके पूरी घटनाक्रम जो उस दिन हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, कितने लोग थे, क्या व्यवस्था थी, प्रशासन से कहां पर चूक हुई, सभी चीजों पर आज बात करेगी। कुलभूषण, ये जानना चाहूंगा इस वक्त क्या स्थिति है बलौदाबाजार में? जी, इस वक्त जो है वो अभी भी जो धारा 144 है वो बलौदाबाजार में लागू है और लगातार जो है वो पुलिस की गश्त भी वहां पे चल रही है। भीड़ जाहिर सी बात है थोड़ी उग्र अभी भी है, लेकिन उसे काबू में किया गया है। वहां पे पुलिस की चाक चौबंद है, अलग अलग जिलों से भी वहां पे बल है, करीब 2000 का बल जो वहां पे पुलिस का भी तैनात है। तो अभी स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह के हालात है, अगर वो नहीं सुधरे और इसी तरह से अगर आरोप लगातार लगते रहे या लगातार बेवजह की कुलभूषण, एक तरफ राज्य सरकार ने एसपी कलेक्टर को हटा के कह दिया कि हमारी तरफ से कार्रवाई हो गई, दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगा दिया। अब विपक्ष इसे राज्य सरकार की नाकामी बता रही है, सच्चाई क्या है? जी, ये मैं सच बताऊं तो पूरी तरह से जो प्रशासनिक चूक वहां पे हुई है, आईबी की जो पूरी इंटेलिजेंस थी वो पूरी तरह वहां पर फेल हुई है, पूरी तरह से वहां पर चूक हुई है। एसपी की पूरी गलती थी। पर कुलभूषण, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इतने बड़े स्तर पर अगर सतनामी समाज के लोगों ने, हालांकि नाम सतनामी समाज का लिया जा रहा है, बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरह से जो दंगा फसाद वहां पे हुआ है वो संभव है? जी, ये बात है कि जरूर कुछ ना कुछ सपोर्ट तो कहीं से मिला ही होगा, बिना सपोर्ट के ये होना मुमकिन नहीं है। और यही एक बात है कि इस बात की जांच होनी चाहिए थी, लेकिन जांच होने से पहले जो है वो आरोप लगाए गए और इसी बात को जो है वो कांग्रेस चैलेंज कर रही है और वो अपनी एक जांच समिति का गठन करके आज वहां बलौदाबाजार भेजी है कि हम भी अपने स्तर पर जांच करेंगे। हालांकि जो भाजपा है उनका ये पूरा कहना है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं कि कांग्रेस द्वारा वहां पर उकसाए जाने के बाद ही इस तरह के हालात पैदा हुए। कुलभूषण, जो 200 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, जो 200 लोगों की गिरफ्तारी की अभी तक जो बात सामने आ रही है, 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये कौन लोग हैं? कौन सी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं? किसी राजनीतिक दल से हैं? सतनामी समाज से हैं? कौन से लोग हैं जिनको बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया है? ये अलग अलग जिले के लोग हैं, अलग अलग जिले के अध्यक्ष हैं और अलग अलग जिले के उग्र, क्योंकि वहां पे लगातार जो पुलिस द्वारा है वो वीडियोग्राफी की जा रही थी। तो वीडियोग्राफी में जिन जिन लोगों की पहचान हुई है, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, रायपुर, राजनांदगांव, अलग अलग जगहों से वहां पे बलौदाबाजार ऐसे कई जिलों के लोग वहां पे थे। इसके साथ ही महाराष्ट्र से भी कुछ लोग पहुंचे हुए थे, भीम आर्मी वहां पे पहुंची हुई थी, सतनाम सेना वहां पर पहुंची हुई थी। तो सतनाम सेना, मैं बता दूं, सतनाम सेना और जो भीम आर्मी है ये थोड़े उग्र होते हैं और इसमें ज्यादातर युवा होते हैं। तो ये महाराष्ट्र से खास तौर पर आए हुए थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर जो हुआ सबसे ज्यादा जो था उन्हीं का हाथ अभी माना जा रहा है। तो इनके द्वारा भी जो जिस तरह से कृत्य हुआ है इसकी जांच अभी होनी है और यही वजह है कि जो पहले भाजपा का कहना है कि जो भड़काऊ भाषण दिए उसके बाद ये और ज्यादा उग्र हो गया, तो बस उसी चीज की जांच होनी है। आज कांग्रेस ने भी इस कमेटी भेजी है, देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। ठीक है, बड़ी ही संगठित तरीके से ये जो पूरी घटना, दंगा बलवा वहां पे हुआ है उसको अंजाम दिया गया है। अब जाहिर तौर पर जो जांच समिति है, चाहे वो किसी पार्टी की हो या फिर प्रशासनिक, कोई जांच करने की कोशिश करेगी, कौन इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, खैर देखना होगा कि जांच में आगे निकलकर क्या सामने आता है। इस वक्त जो टेलीविजन पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बालोदाबाजार की तस्वीरें हैं। जो समाज है, सतनामी समाज, उनके ध्वज को अपमानित किया गया था, उसे विखंडित किया गया था। इसके बाद सतनामी पंथ समाज भड़क उठा और उसके बाद बालोदाबाजार में इस तरह की हिंसा हुई है। अब देखना होगा कि इस जांच में आगे क्या निकल कर आता है।